हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कल बैच है और इस कल बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की मैथ को। 11th क्लास की मैथ का ये आपका चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है त्रिकोणमिति फलन और अंग्रेजी में इसे ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन कहा जाता है। हम लोग इसकी सारी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में कितने क्वेश्चन कर लिए थे, टोटल 5 क्वेश्चन कर लिए थे। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की एंड क्वेश्चन नंबर 7 की। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि ये गुरुजी हैं तो संभव है। चलिए देखिए क्या लिखा है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि sin 7x प्लस sin 5x sin 9x और sin 3x प्रूफ करके मुझे लाना है tan 6x। बेटा tan 6x तभी आ सकता है जब ऊपर भी sin 6x लिखा हो, नीचे भी cos 6x लिखा हो। मतलब साइन अपॉन कॉस वाला फॉर्मूला लग के ही tan 6 आ पाएगा, और भी शायद कोई तरीका नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसे प्रूफ करना शुरू करते हैं। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा है sin c प्लस sin d, मतलब यहां पर हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा जो कि आपका फॉर्मूला है sin c प्लस sin d। इस फॉर्मूले का बेटा मुझे यहां पे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस डी अपॉन में 2 एंड कॉस c माइनस डी अपॉन में 2। ठीक है, ये फॉर्मूला यहां भी यूज हो जाएगा बेटा, यहां पर भी यूज हो जाएगा, लेकिन यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? यहां लिखा है cos 7x, cos 5x, cos 9x और cos 3x। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला आखिर यूज होगा? यहां पर फॉर्मूला यूज होगा cos c प्लस cos d का। क्या होता है फॉर्मूला? चलिए मैं आपके सामने फॉर्मूला लिखने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। cos 7x आई मीन c एंड cos 5x आई मीन d। इसका फॉर्मूला होता है 2। देखिए cos वाले में क्या होता है, अगर प्लस है तो cos cos रहेगा, अगर यहाँ पे माइनस है तो sin sin रहेगा, बस इतना है। तो इसका मतलब cos रहेगा और c प्लस डी अपॉन में 2 रहेगा बेटा, और यहाँ पर भी cos c माइनस डी अपॉन 2 रहेगा। तो इस तरीके से ये दो फॉर्मूले हैं जिनका यूज करके ही मुझे इस क्वेश्चन को बेटा यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पर कोई सिंबल नहीं होता है, यहाँ पे ओनली क्या होता है, इनटू होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इस 2 का गुणा यहाँ भी हो रहा है और 2 का गुणा यहाँ भी हो रहा है। अंशु आपने पिछले वीडियो में पूछा भी था कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ था, ऐसे ही करके आपने क्वेश्चन मेरे से पूछा था कमेंट बॉक्स में भी, साथ ही साथ व्हाट्सएप पर भी। तो चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए ये 2 का गुणा इससे भी हो रहा है और 2 का गुणा इससे भी हो रहा है, क्योंकि बीच में गुणे का चिन्ह है। अगर यहाँ प्लस का होता तो इसका मतलब गुणे का चिन्ह उससे 2 गुणा इससे नहीं हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है sin 7x, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ऊपर वाला। तो लिखेंगे कि 2 sin, देखिए LHS मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को। आप लोग LHS पार्ट पहले ग्रीन ये ब्लैक वाला यहाँ पे नोट कर लेना। ठीक है, तो 2 sin c की वैल्यू कितनी लिखी है 7x एंड 5x, तो ये 5x और अपॉन में क्या लिखा है बेटा 2, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। उसके बाद फिर अब ये cos वाला पार्ट आएगा तो cos लिख दिया, और 7x 5x तो यही लिखेंगे 7x माइनस 5x अपॉन में 2। अभी हम लोगों ने केवल इतना पार्ट लिखा है, अभी ये वाला पार्ट बाकी है, तो हम लोग बीच में प्लस लगाएंगे और फिर से वही उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो लिखेंगे 2 sin, और इस बार c की वैल्यू बेटा बदल गई है, 9 हो गई है, और d की वैल्यू 3 हो गई है। इसका मतलब 9x प्लस का 3x अपॉन में 2 हो जाएगा बेटा, और उसके बाद cos 9x माइनस 3x अपॉन में बेटा 2 हो जाएगा। ये हम लोगों ने ऊपर वाली लाइन को सॉल्व कर दिया है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसके नीचे वाली लाइन को देखेंगे जो नीचे लिखी है ब्लैक कलर से। इसको अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये लिखा है cos c प्लस cos d, तो मैं इसको लिखूंगा बेटा 2 cos, इस वाले फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो c आई मीन 7x प्लस 5x अपॉन में बेटा 2 हो जाएगा। फिर उसके बाद cos 7x माइनस 5x अपॉन में 2 हो जाएगा। अब ये गलती मत कर देना कि ये देखिए सर सेम मिल रहा है तो उड़ा दो, क्योंकि बीच में प्लस लगा है। ठीक है, अब देखो 2 हो गया, फिर से cos, अब इस वाले को लिख रहे हैं तो हम लोग लिखेंगे cos 9x प्लस का 3x अपॉन में 2। उसके बाद बेटा ब्रैकेट क्लोज और cos 9x माइनस 3x अपॉन में 2। बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन ऐसे ही हो गया। अब क्या है, बहुत कम बचा है पार्ट, इस पर अभी बड़ी आसानी से हो जाएगा। देख तो अब आगे करते हैं, क्या करते हैं, देखो इक्वल टू का साइन यहाँ पे लगाया
और इसको लिखना शुरू किया। ये लिखा मैंने 2, फिर लिखा साइन। ध्यान दीजिए 7 में 5 जुड़ जाएंगे बेटा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12/2 यहाँ से कितना आएगा बेटा 6x आएगा। उसके बाद देखिए कॉस लिखा है तो कॉस लिखा, और 7 में से 5 चले गए, 2 बचेंगे, और 2/2 हो जाएगा, वो हो जाएगा कट जाएगा, केवल x बचेगा। तो यहाँ से हो गया cos x, और ये हो गया प्लस आपका। ठीक, उसके बाद ये देखो 2 लिखा है, 2 लिख दिया बेटा मैंने, साइन लिख दिया, और यहाँ पर भी 9 में 3 ऐड हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करोगे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x। फिर उसके बाद बीच में इंटू है, वहाँ पे आ जाओ। 9 में से 3 चले गए, 3 9 है, 9 में 3 चले गए, 6 बचेंगे, 2 से डिवाइड करोगे फिर से 3 बच जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे हो जाएगा आपका cos 3x। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने केवल 2 से इसको ऐड वेड करने वाला काम थोड़ा सा डायरेक्ट किया है, और आप की क्लास अब 11th हो गई है तो 1-2 चीज़ें तो डायरेक्ट करनी ही पड़ेंगी। अब ठीक इसी प्रकार बेटा यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे ऊपर देखो जितना ये थीटा है उतना ये भी है, जितना ये है उतना ये भी है। इसका मतलब एंगल में चेंज नहीं होगा, केवल साइन था कॉस हो गया, कॉस है तो कॉस है, साइन है कॉस हो गया, बस इतना चेंज है। तो इसका मतलब 2 cos, ठीक उसी प्रकार 6x, फिर cos x प्लस 2 cos 6x डॉट cos 3x। मिला लीजिए, यही चीज़ लिखी होगी अगर आप इसको नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। अब बेटा ऊपर से कुछ कॉमन ले लो। कितने पद हैं इसमें? एक पद यहाँ से यहाँ तक, दूसरा पद यहाँ से यहाँ तक, टर्म, और एक यहाँ से एक यहाँ से, मतलब 4 हो गए। ऊपर 2 में से कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है बेटा? अगर ध्यान से देखोगे तो 2 भी दोनों में लिखा हुआ है और 6x भी लिखा हुआ है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बेटा कॉमन हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी क्या कॉमन हो जाएगा? 2 cos x कॉमन हो जाएगा, और यहाँ पर भी देखिए 2 cos x लिखा हुआ है। ठीक है, 6x कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो मैं इसको साफ कर रहा हूँ यहाँ से, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर पहले लिख लिया होगा कॉपी पे। ठीक है, मैं पीछे तो था ही। तो अब इस तरीके से कॉमन हो गया आपका 2 और 6 sin 6x कॉमन हो गया। अंदर क्या बचेगा बेटा? यहाँ बचेगा cos x, और यहाँ से मिलेगा बेटा हमको cos 3x। उसके बाद इसको देखेंगे, यहाँ से हो गया 2 लिखा मैंने, और ये cos 6x लिखा है, कॉमन ले लिया, और उसके बाद यहाँ से हमारे पास cos x और cos 3x हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो अब यहाँ पे ना इंटू का सिंबल आ गया है, यहाँ पे इंटू हो गया है यहाँ पे। ठीक है, लो मेरा मार्कर ही खुल गया है, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या आ गया है? इंटू का सिंबल आ गया है। और बेटा जब वहाँ पे इंटू का सिंबल आ गया है तो वो ऊपर नीचे क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये पूरा ब्रैकेट इससे और इससे अलग अलग मत काटना। क्या बचेगा? अब 2 से 2 भी हो जाएगा, तो बचेगा क्या? sin 6x अपॉन cos 6x, वो हो जाएगा आपका tan 6x। और ये क्या हो गया बेटा? प्रूव हो गया। बताइए इन क्वेश्चन में कोई दम थी? कुछ भी नहीं था। केवल आपको बस इतना समझना है कि आखिर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है और आखिर मुझे लाना क्या है। फिर से वही बात, 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे थे, sin c प्लस sin d का और cos c प्लस cos d का। अगर वो फॉर्मूले बेटा आपको याद नहीं है तो फिर आप आगे क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसके बाद बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 7? एक बार इसको सबसे पहले देखते हैं। लिखा है कि sin 3x sin 2x sin x, और लाना है मुझे 4 sin x cos x/2 एंड cos 3x/2। अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो यहाँ पर मुझे कहीं पर भी 5x/2 नहीं लाना है। इन केस में sin c प्लस sin d का फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ तो 3 और 2 जुड़कर हो जाएंगे 5, और 2 से डिवाइड होगा नहीं, वो 5x/2 पड़ा ही रहेगा। तो इसको और इसको पास में लेकर अगर चलते हैं, साइन और c प्लस साइन डी के फॉर्मूले के यूज़ करते, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? तो इसका मतलब मुझे ये करना पड़ेगा कि साइन x, जो ये sin 3x लिखा है, और इसको इन दोनों को पास में लिखना पड़ेगा ताकि 5x/2 ना आने पाए। तो वही करूंगा मैं, इसको पास पास लिखता हूं। सबसे पहले इसका LHS पार्ट नोट करता हूं और पास पास लिखता हूं। मैं लिखूंगा sin 3x, और उसके बाद ये माइनस का sin x, और उसके बाद प्लस का sin 2x। इतना मैंने लिख लिया। अब इतना करने के बाद यहाँ पे sin c माइनस साइन डी के फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, जो कि फॉर्मूला होता है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखूंगा sin c माइनस साइन डी। ये फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 एंड साइन c माइनस डी अपॉन 2। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। तो हम लोग इस फार्मूले का यूज़ करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आप लोगों को। स्कूल जो है ना वो खुल गए हैं,
आप लोगों के स्कूल जो हैं वो खुल गए हैं, आप लोग स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं, आप लोगों को नए नए दोस्त मिलने लगे होंगे। एक छोटी सी कहावत है कि अगर कोई भी मक्खी किसी सब्जी तौलने वाले तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन अगर वही मक्खी किसी सोना तौलने वाले तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत 10,000 गुना बढ़ जाती है। अब सोच लीजिए आप कि लगभग 10,000 रुपये उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो आप कहाँ बैठते हैं, किस जगह पे बैठते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं, आप किस संगत में रह रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। तो जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो इन चीज़ों को भी नोटिस कीजिएगा, तभी आप लोग आगे बढ़ पाओगे। वरना मक्खी जैसी कीमत होगी कि अगर वो सोने के तराजू पे बैठेगी तो उसकी अलग कीमत होगी, और अगर वो सब्जी तौलने वाले तराजू पे बैठेगी तो उसकी अलग कीमत होगी। इसलिए नया नया स्कूल मिला है आपको, नए नए दोस्त मिलेंगे आपको, लेकिन आपको अपने ऊपर धैर्य बनाए रखना है, आपको किसी बुरी संगत की ओर नहीं जाना है। ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए देखिए, अभी हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो 2 लिखा मैंने, फिर लिखा cos और उसके बाद 3x, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ लिखेंगे c की जगह 3x और प्लस में x/2, और उसके बाद फिर से लिखा sin 3x माइनस x/2, ये लिखा। लेकिन प्लस में sin 2x भी लिखना है मुझे, तो प्लस में sin 2x मैंने यहाँ पे लिख दिया। ये ग्रीन वाला फॉर्मूला है, इसको अलग कर दो। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से मिल हो गया 2, 3x x ऐड होके 4x हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा आपका 2x। ठीक, 4/2 2 आएगा। फिर यहाँ से हो जाएगा साइन, यहाँ से होगा 2x और 2x/2 करोगे अगर आप तो x बचेगा, ये साइन x हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है साइन 2x। अब हम फंस गए कि आखिर कैसे ये प्लस को गायब किया जाए। ये प्लस बेटा तभी गायब हो सकता है जब आप इस साइन 2x के फॉर्मूले को ओपन करें, तभी गायब हो सकता है। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि यहाँ साइन c प्लस साइन d के फॉर्मूले को फिर से लगा दें, क्योंकि ये जो है इंटू में है और ये इंटू केवल इससे हो रहा है। अगर यहाँ ब्रैकेट लगा होता तो आप यूज कर सकते थे। तो इसका मतलब साइन 2x के फॉर्मूले को ओपन करना पड़ेगा। तो हमने लिखा 2 cos 2x और साइन x, और साइन 2x के फॉर्मूले का यूज कर दिया 2 sin x एंड cos x, ये होता है फॉर्मूला। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, कुछ कॉमन मिल गया। क्या कॉमन मिल गया? कॉमन मिल गया 2 और sin x। अंदर क्या बचा? अंदर बचा cos 2x प्लस cos x। इसका मतलब यहां से फिर से एक नया फॉर्मूला बन गया cos c प्लस cos d का। और cos c प्लस cos d के फॉर्मूले को अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता है तो आप नहीं कर पाओगे। तो देखिए मैं इसका फॉर्मूला बताता हूं आपको। cos c प्लस cos d क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 एंड cos c माइनस d अपॉन 2। मैंने पिछली क्लासेस में अपने सारे फॉर्मूले आपको बता दिए हैं, तो प्लीज़ उन क्लासेस को आप जरूर देखें। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देखिएगा। तो cos c प्लस cos d, तो फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos ब्रैकेट लिखा 2 cos 2x प्लस x अपॉन 2 एंड cos 2x माइनस x अपॉन में 2। ये करने से आखिर क्या फ़ायदा हुआ मेरे लाल? ये करने से क्या फ़ायदा हुआ? ये करने से ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ पे लिखा था 2, तो मैंने लिखा 2, फिर लिखा sin x, और उसके बाद यहाँ से हो गया 2, यहाँ पे इंटू है, ध्यान दीजिएगा। 2 sin x का गुणा इसके साथ भी और इसके साथ भी है। लेकिन अगर हम ब्रैकेट हटा भी देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बीच में प्लस माइनस नहीं है, ध्यान दीजिएगा। इसलिए ब्रैकेट हटा दोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 2 cos यहाँ से हो गया 3x अपॉन में 2, ठीक है, और डॉट cos x/2। बस ये प्रूफ हो गया। देखो अंशु ने पिछली क्लास में जो पूछा था कि सर इसका मल्टीप्लाई तो इससे और इससे दोनों से हो रहा है, बेटा बीच में इंटू लगा हुआ है, ध्यान देना। तो वही चीज़ फिर से आ गई, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 2 2 जा कितना हो गया? 4, तो मैंने क्या लिखा? 4, और उसके बाद फिर sin x है तो sin x लिख दिया, और उसके बाद ये 3x बाद में लिख दो, ये पहले लिख दो, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि मुझे जो लाना है उसी हिसाब से लिखेंगे। तो cos x/2 एंड cos 3x/2। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब मैं आगे के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिया है तो, ठीक है, पीछे मैं गया था उसी टाइम ले लेना। देखो आगे के जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है बेटा, वो क्वेश्चन जो 8 9 10 है, वो क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर के सबसे अलग क्वेश्चन है,
क्योंकि वहां पर बोला क्या गया है कि फाइंड x/2, मतलब x/2 निकालना है मुझे। x/2 x/2 मतलब sin x/2 cos x/2 tan x/2। वो क्वेश्चन अभी तक जितने क्वेश्चन आपने पढ़े हैं इस चैप्टर में उनसे अलग है क्वेश्चन वो। तो 8, 9 और 10 नंबर क्वेश्चन जो है वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनको मैं अलग से एक वीडियो में आप लोगों को बना के उसका वीडियो दे दूंगा। कल मैं फिर उसका वीडियो दे दूंगा आप सभी को 8, 9 और 10 का। उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे एक बच्चे कह रहे थे कि सर फिजिक्स कब से आएगी, परेशान मत होइए। फिजिक्स जैसे ही 8, 9 क्वेश्चन 10 खत्म करूँगा उसके बाद फिजिक्स का 4th चैप्टर मैं स्टार्ट कर दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जो मैंने बात बताई थी आप लोगों को कि प्लीज़ अभी संगत से थोड़ा सा, बुरी संगत से थोड़ा सा दूर रहना, और अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो बस इतना याद रखना कि जो आपके ये दोस्त और ये सब होते हैं ना, ये आपको पीछे भी ले जाते हैं और आपको आगे भी ले जाते हैं। तो कौन सा कैसा दोस्त है ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। चले बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।